वक्त था प्यारे नबी की नबूत का, हुसूल का वक्त था जब नबी पर वही नाजिल हो रही थी। ठीक उसी वक्त वहां नजर आया कि काबा के सामने नई नई मूर्तियों को सजाने के लिए दूसरे मुल्क से एक काफिला मुख्तलिफ किस्म की मूर्तियों के साथ मक्का आया। अबू सफियान और उमय्या बिन खल्फ उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद अबू लहब घर के अंदर मूर्तियों को सजाने लगा। उसी वक्त उसकी बीवी बोली, तुम मोहम्मद को क्यों नहीं रोकते? वो तो अगर चाहे तो अपनी बेबी खदीजा के साथ बहुत सुकून से रह सकता है, तो फिर वो बार बार हमारी मुखालिफत क्यों कर रहा है? अबू लहब ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हमारे खुदा हमें बचा लेंगे। मक्का की हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी थी कि पूरे मक्का और उसके आसपास हर जगह बदप्रस्ती आम थी। हर कोई अल्लाह के साथ शर्क में मुब्तला हो चुका था। उधर मोहम्मद पर गारे हुर्रा में वही नाजिल होने लगी। 3 दिन बाद रसूल शदीद बुखार के साथ घर लौटे तो उनके सहाबा और चुचा अबू तालिब उनकी फिक्र करने लगे। अबू सफियान, अमिया और मक्का के सरदार एक दिन अबू तालिब के घर आए और उसे धमकी दी कि मोहम्मद को समझा लो कि वो अपने तमाम काम छोड़ दे। अगर जरूरत पड़े तो हम मोहम्मद को मक्का का सरदार बना देंगे और उसे बेशुमार दौलत देंगे। लेकिन रसूल ने उनकी तमाम बातों को मुस्तरद कर दिया। इधर आतबा बिन रबिया के बेटे हजीफा को इस्लाम कबूल करने पर सजा दी जाने लगी। बाद में अपनी हजीफा की बहन जो अबू सफियान की बीवी थी और उसका भाई वलीद भी उसकी मुखालिफत करने लगे। हजरत हदीफा उस वक्त घर से निकल कर चले गए। दूसरी तरफ मक्का के जालिम हुक्मरानों के खौफ से नबी के सहाबा छुप छुप कर रात भर इस्लाम कबूल करते रहे। एक दिन वो अल्लाह की इबादत करते करते सुबह कर देते, फिर जो जहां था अपने घरों में छपने के लिए चला जाता। नबी के एक सहाबी रात भर घर वापस न लौटे तो उनके वालिदैन परेशान हो गए। जब वो घर वापस आए तो उनके वालिदैन ने पूछा, तुम कहां थे? इसी वक्त घर में रखी हुई मूर्ति हाथ लगने से गिर गई और वहीं टूट गई। उनके वालिद बोले, तुमने यह क्या गजब कर दिया? यही खुदा तो हमें हमेशा बचाता था और तुमने उसे तोड़ दिया। तब वो सहाबी बोले, जो खुदा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता वो हमें कैसे बचाएगा? ये सुनकर उनके वालिदैन ने कहा, तुम मोहम्मद के साथ रहकर अपनी बर्बादी खुद बुला रहे हो। तब वो सहाबी बोले, हरगिज नहीं। फिर वो रसूल के पीगामात सुनाने लगे। एक वक्त आया जब उनके वालिदैन ने अपनी सारी गलतियों को समझा और इस्लाम कबूल कर लिया। अगले दिन मक्का के सरदारों को जब यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने इस सहाबी को बुला भेजा। सबने उनके सामने रसूल का मजाक उड़ाया। अमिया ने अपने गुलाम बिलाल से कहा, बिलाल तुम उसे इतना मारो कि जब तक ये अपनी गलती ना समझ ले। लेकिन हजरत बिलाल जानते थे कि रसूल के तमाम पैगाम सच्चाई पर मबनी हैं। वो दिल व जान से अल्लाह से डरते थे। चुनांचा बिलाल ने अपने मालिक अमिया के सामने साफ कह दिया, ये मैं कभी नहीं कर सकता। तब अमिया हजरत बिलाल को सहरा में ले जाकर उन पर बेहद जालिमाना तशद्दुद करने लगा। उसी वक्त नबी के मना बोले बेटे जीद वहां पहुंचे और बोले, अबू बकर उस गुलाम के लिए 200 दीनार देने के लिए तैयार हैं, तुम उसे आजाद कर दो। अमिया ने जब दीनारों को देखा तो हजरत बिलाल को आजाद कर दिया। इधर जब नबी पर वही नाजिल होने लगी तो मक्का के लोग खुले आम इस्लाम की दावत देने लगे। अल्लाह के हुक्म से तमाम सहाबा एक जगह जमा होकर मक्का में इस्लाम की तबलीग करने लगे। वो सब गरवा की सूरत में खाना काबा की तरफ बढ़ने लगे। मक्का के काफिर और मुशरिक उन पर मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म करने लगे, मगर सख्त तकलीफ सहने के बाद वो आखिरकार खाना काबा के सामने पहुंचने में कामयाब हो गए। रात को अबू सफियान और उसकी बीवी आपस में गफ्तगू कर रहे थे। अबू सफियान की बीवी ने कहा, एक अनपढ़ आदमी के मना से इतनी खूबसूरत और सच्ची बातें कैसे निकलती हैं? अबू सफियान ने कहा, जिस तरह दिन बह दिन इसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम सबसे पहले मोहम्मद के कमजोर और बेबस साथियों को जुल्म व सितम के जरिए इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही यह फैसला हुआ, अगले दिन अबू सफियान और दूसरे कबायली सरदारों ने मिलकर कमजोर और बेबस मुसलमानों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने उन पर बेइंतहा जालिमाना तशद्दुद किया, यहां तक कि एक मौका पर अबू जहल ने हजरत समिया को शदीद जख्मी करके शहीद कर दिया। कुछ देर बाद वहां हजरत हमजा, हजरत अब्बास और नबी के मना बोले बेटे जीद पहुंचे। जब उन्होंने सहाबा की तकलीफदह हालत देखी तो जीद ने कहा, तुम लोग हबशा चले जाओ, क्योंकि वहां का बादशाह एक नहायत इंसाफ पसंद और दीनदार ईसाई हुक्मरान है। चुनांचा सब लोग वहां रवाना होने लगे। इधर अबू सफियान को जब उसकी खबर मिली तो उसने अपने एक साथी से कहा, तुम फौरन हबशा जाओ और देखो कि वो लोग वहां क्या कर रहे हैं और सारी खबरें मुझे ला कर दो। चुनांचा उसने इस आदमी को हबशा भेज दिया।
क्योंकि अगर मक्का से बाहर अबू सफियान की हरकतों की खबर फैल जाती तो उसके कारोबार पर बुरा असर पड़ता। अबू सफियान का आदमी फौरन हबशा पहुंचा। इधर हबशा के बादशाह के दरबार में जब सब दाखिल हुए तो वहां मौजूद तमाम लोग बादशाह के एहतराम में सिर झुका लेते, मगर मक्का से आए हुए ये सहाबा ने सिर नहीं झुकाया। तब बादशाह ने उनसे पूछा, तुमने मेरा एहतराम में सिर क्यों नहीं झुकाया? सहाबा ने जवाब दिया, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। हमारे नबी ने हमें आपके पास भेजा है क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप एक सच्चे और इंसाफ पसंद बादशाह हैं। तब हजरत अब्बास ने नबी के कई पैगामात दरबार में पेश किए। बादशाह यह सुनकर हैरान हो गया क्योंकि हजरत ईसी अलैहिस्सलाम ने भी यही बातें कही थी। बादशाह ने फौरन समझ लिया कि यह सच्चा नबी हो सकता है। तब इसने अबू सफियान के आदमी से कहा, अगर तुम मुझे पहाड़ जितना खजाना भी दो तब भी मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अबू सफियान का आदमी चुपचाप वापस चला आया और आकर कहा, हबशा के बादशाह ने कहा है कि अगर पहाड़ जितना खजाना भी दिया जाए तब भी वो उन लोगों को वापस नहीं करेगा। अबू सफियान जब ये सब सुनकर बहुत मायूस हो गया, तब उसने हुक्म दिया, मक्का से मोहम्मद के तमाम पैरोकारों को निकाल दो, इन पर सख्त जुल्म करो ताकि वो इस्लाम छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। चुनांचा अगले दिन से मोहम्मद के तमाम साथियों को जबरदस्ती घसीट कर लाया गया और उन पर फिर से बेहद जालमाना तशद्दुद किया जाने लगा। अबू सफियान ने ऐलान किया, मक्का में कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने उनकी मदद की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। कोई रास्ता न देखकर मोहम्मद अपने साथियों के साथ मक्के के खुले सहराई मैदान में चले गए। वहां उन्हें 3 साल गुजारने पड़े। इन 3 सालों में उन्हें भूख और शदीद जुल्म व सितम सहना पड़ा। लेकिन मोहम्मद की जिंदगी के सबसे तकलीफ दह लम्हे तब आए जब उनकी महबूब अहलिया हजरत खदीजा और उनके सरप्रस्त अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अबू तालिब ने मरते दम तक मक्का के कफार व मुशरकीन को अल्लाह के रसूल की दावत दी, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह अल्लाह और उसके रसूल की बातों को झटला दिया। चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद ऐसा लगा जैसे नबी की हिफाजत का साया हट गया हो। अब मक्का के कफार ने रसूल पर और ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। आखिरकार नबी अपने मन्ना बोले बेटे जीद को लेकर ताइफ चले गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें एक मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताइफ के लोगों ने मोहम्मद को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को नबी पर पत्थर मारने के लिए छोड़ दिया। बच्चे नबी पर पत्थर बरसाते रहे और उन्हें वहां से भगा दिया। मोहम्मद को इस बर्ताव से इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंची कि उस दिन को उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे तकलीफ दह दिन करार दिया। गम और दुख में डूबे हुए नबी खून आलूद हालत में ताइफ छोड़कर निकले। नबी ने इस वक्त तमाम उम्मीदें छोड़ दी थीं, लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक अजीब वाकया पेश आया। मदीना से एक काफिला आया जो नबी को मदीना आने की दावत देने लगा। ये सुनकर नबी बेहद खुश हुए, लेकिन नबी ने पहले अपने सहाबा के बारे में सोचा, इसलिए खुद मक्का में ठहरे ताकि उनके साथी किसी रुकावट के बगैर मदीना पहुंच सके। इस तरह दन बदन नबी की मकबूलियत और इस्लाम की अशात बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर अबू सफियान और उसके साथी मजीद हसद में जलने लगे। उन्होंने कहा, अब हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे। जैसे ही उन्होंने यह फैसला किया, उन्होंने कई आदमी नबी को कत्ल करने के लिए भेज दिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नबी की जगह हजरत अली सो रहे थे। जब अबू सफियान को इस बारे में मालूम हुआ तो उसने मक्का में ऐलान कर दिया, जो शख्स मोहम्मद को जिंदा या मर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। मक्का के लोग दीवानों की तरह नबी की तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते वो एक गार के करीब पहुंचे, लेकिन जब वो गार के दहाने पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक मुकड़ी ने जाल बुन रखा है। ये देखकर उन्होंने सोचा, यहां तो कई दिनों से कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन उनका यह गुमान सरासर गलत था, क्योंकि उसी गार के अंदर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद और उनके साथी मौजूद थे। अल्लाह के हुक्म से मुकड़ी ने जाल बुन दिया, जिसकी वजह से कुफार धोखा खाकर वापस लौट गए। यूं हमारे प्यारे नबी और उनके साथी इस बार भी बच गए। दूसरी तरफ मक्का के लोग इंतजार करने लगे कि मोहम्मद कब उनके हाथ आएंगे, मगर कुछ दिनों बाद मदीना के सहरा में मोहम्मद की वापसी का मंजर नजर आया। यह देखकर मदीना के लोग बेहद खुश हो गए। सबने मिलकर मोहब्बत और इज्जत के साथ नबी का इस्तकबाल किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक ऊंट के जरिए एक मकाम का इंतखाब किया गया, जहां एक मस्जिद तामीर की गई। मदीना के तमाम अमीर व गरीब मिलकर उस मस्जिद की तामीर मुकम्मल करते हैं। बाद में हजरत हमजा ने कहा, मस्जिद में कुछ कमी महसूस हो रही है। तो एक सहाबी ने कहा, हमें 1 घंटा बैल रखना चाहिए ताकि लोगों को अल्लाह की याद दिलाई जा सके। हजरत हमजा ने फौरन जवाब दिया, नहीं, घंटा तो ईसाई इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और सहाबी ने मशूरा दिया, तो क्यों ना हम बगैर किसी बाजे के
अपनी आवाज से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। यह सुनकर नबी ने हजरत बिलाल की तरफ इशारा किया और फरमाया, ए बिलाल, तुम अजान दो। चुनांचा नबी के हुक्म पर हजरत बिलाल ने मदीना में पहली मर्तबा अजान दी। दूसरी जानिब मक्का अब तकरीबन खाली हो चुका था, क्योंकि नबी के तमाम साथी और उनके कबीले के लोग हिजरत कर चुके थे। अबू सुफियान ने इस मौका से फायदा उठाया। उसने मक्का से हिजरत कर जाने वाले तमाम मुसलमानों के घरों, दुकानों और उनके तमाम तुजारती सामान पर कब्जा कर लिया। अबू सुफियान के आदमी मदीना पहुंचे और सहाबा को भड़काने के लिए खबर दी, मक्का में तुम्हारी तमाम जायदादें लौट ली गई हैं, तुम्हें जंग करनी चाहिए। यह सुनकर हजरत हमजा ने कहा, मोहम्मद अभी अमन चाहते हैं, इसलिए हम जंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर हजरत हमजा नबी के पास गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे जंग की इजाजत दीजिए। जब सहाबा ने नबी से जंग की इजाजत तलब की तो नबी ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया, इसलिए हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन नबी ने अल्लाह ताले से दुआ की। चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताले ने जंग की इजाजत दे दी। तब नबी ने सहाबा को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। सब लोग तैयार होकर बद्र के मैदान की तरफ रवाना हो गए। वहां जाकर मुसलमानों ने चंद कनुओं के करीब अपने खैमे लगा लिए। इस दौरान मक्का में एक शख्स आतबा खबर लेकर आया, मोहम्मद और उनके साथी जंग के लिए मक्का की तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर मक्का के तमाम कफार जंग की तैयारी में लग गए और बद्र की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अबू सुफियान ने उनके साथ जाने के बजाय मक्का से लौटा हुआ माल लेकर तुजारत के लिए किसी और मुल्क चला गया। कफार ने जंग के लिए उससे मदद मांगी, मगर वो अपने माल की हिफाजत के लिए जंग में शामिल न हुआ। जंग का दिन करीब आया और दोनों लश्कर बद्र के मैदान में पहुंच गए। मुसलमानों ने अपनी हुकमत अमली के तहत कनुओं के करीब अपनी पोजीशन ली और नबी ने फरमाया, सब पहले खूब पानी पी लो, फिर कनुओं को पत्थरों से बंद कर दो। चुनांचा तमाम सहाबा ने पहले जी भरकर पानी पिया, फिर कनुओं को पत्थरों से ढांप दिया, ताकि कफार जब पहुंचे तो पानी ना मिलने की वजह से कमजोर हो जाएं। जैसा नबी ने सोचा था वैसा ही हुआ। कफार जब वहां पहुंचे तो सख्त प्यास की हालत में बेहाल हो गए। इनकी तादाद ज्यादा होने के बावजूद वो जंग के लिए जिस्मानी तौर पर कमजोर पड़ गए। बिल आखिर जंग का आगाज हुआ। यह एक सख्त मार्का था जिसमें बहुत खून बहा। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी यह थी कि अबू सुफियान को छोड़कर मक्का के तमाम बड़े बड़े सरदार उस जंग में मारे गए। यूं सिर्फ 313 सहाबा के साथ नबी ने बद्र की जंग में अजीम फतह हासिल की। यह जंग मुसलमानों की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा गई। जब अबू सुफियान अपनी तुजारत मुकम्मल करके मक्का वापस पहुंचा तो उसने ये खबर सुनी कि मोहम्मद ने बद्र में फतह हासिल कर ली है। यह सुनते ही वो नबी के खिलाफ मजीद गुस्से में आ गया। दूसरी तरफ अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन्त अतबा के वालिद और भाई उस जंग में हजरत हमजा के हाथों कत्ल हो गए थे, इसलिए वो इंतकाम की आग में मजीद भड़क उठी। अबू सुफियान के लश्कर में एक ऐसा शख्स था जो बहुत माहिर तीरंदाज था और उसका निशाना इंतहाई दरअसत था। अबू सुफियान की बीवी इस तीरंदाज के पास गई और कहा, अगर तुम हजरत हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारी सोने की अशरफियां दूंगी और तुम्हें आजाद कर दूंगी। यूं 1 साल गुजर गया। फिर एक दिन एक सहाबी मक्का से खबर लेकर आए कि मक्का के लोग बदर की जंग का बदला लेने के लिए एक और जंग की तैयारी कर रहे हैं। उनकी तादाद मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। यह खबर मुसलमानों के लिए फिक्र की बात थी। वक्त गुजरता गया और आखिरकार जंग का दिन आ गया। अहद के पहाड़ के सामने दोनों लश्कर आमने सामने हुए। नबी ने सहाबा को 2 गिरोहों में तकसीम किया। एक गिरवा जंग करेगा, दूसरा गिरवा जबल रुमात पहाड़ पर खड़ा होकर पहरा देगा ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। नबी ने बार बार ताकीद की, चाहे कुछ भी हो जाए पहाड़ न छोड़ना। फिर जंग का आगाज हुआ। इसी दौरान अबू सुफियान की बीवी के मुंतखब माहिर तीरंदाज ने मौका देखकर हजरत हमजा पर तीर चलाया। हजरत हमजा शहीद हो गए। यह देखकर मुसलमान बहुत गुस्से में आ गए। कुफार भागने लगे और मुसलमानों ने समझा कि वो जंग जीत चुके हैं। यह देखकर पहाड़ पर मौजूद सहाबा भी नीचे उतर आए। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अबू सुफियान ने पहले से खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया था। वो दूर से जंग का जायजा ले रहा था। जैसे ही मुहाफिज सहाबा ने पहाड़ छोड़ा, खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के साथ पीछे से हमला कर दिया। मुसलमानों को अचानक पीछे से हमला का सामना करना पड़ा। बहुत से मुसलमान शहीद हो गए और हालात खराब होते चले गए। आखिरकार मुसलमान पसपा हो गए और जंग में शिकस्त खा ली। जंग खत्म होने के बाद अबू सुफियान की बीवी हजरत हमजा के लाश के पास पहुंची। उसने उनका सीना चाक किया और उनका कलेजा चबाने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया
नबी और सहाबा एक बड़े काफिले के साथ इस्लाम की तबलीग के लिए निकले। रास्ते में खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ हमला करने के लिए पहुंच गया, लेकिन मुसलमानों के हसन सलूक ने खालिद बिन वलीद को मुतासर कर दिया। वो बगैर कुछ कहे वहां से वापस चला गया। दूसरी तरफ नबी ने कफारी मक्का के साथ एक मुआहदा किया, 10 साल तक कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। यह मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मौका था। मुसलमानों ने उन 10 सालों में इस्लाम को दुनिया भर में फैलाने का मंसूबा बनाया। नबी ने अपने सहाबा को मुख्तलिफ मुल्कों में तबलीग के लिए भेजा। दिन ब दिन इस्लाम तेजी से फैलने लगा। कई कफार और मुशरिकीन इस्लाम कबूल करने लगे, यहां तक कि खालिद बिन वलीद, जिसने अहद की जंग में मुसलमानों को हराया था, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। एक दिन कुछ कफार व मुशरिकीन ने मुसलमानों के काफिले पर अचानक हमला कर दिया। बहुत से सहाबा शहीद हो गए। तब सबको अबू सुफियान की चालाकी समझ में आ गई। अबू सुफियान ने मुआहदा तोड़ दिया था। अगले दिन अबू सुफियान खुद मदीना आया, लेकिन चूंकि उसने अहद चकनी की थी, मदीने में कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। सब उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। जब उसने नबी से बात करने की कोशिश की तो नबी बार बार अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेते थे। अबू सुफियान अफसोस के साथ कहने लगा, मैं एक चरवाहे के हाथों हार गया। यह सुनकर हजरत अब्बास ने कहा, यह वही चरवाहा है जिसका दीन आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। तब तक इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी थी। नबी अपने 10,000 सहाबा के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। उधर अबू सुफियान मक्का वापस जाकर अपनी कौम से कहने लगा, अब कोई रास्ता नहीं बच्चा। मोहम्मद ने अपनी बात सच कर दिखाई। उन्होंने पूरी दुनिया के दिल जीत लिए हैं। कफार को समझ आ गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। इधर नबी और उनके सहाबा मक्के के करीब सहरा में रात बसर कर रहे थे। अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंद बिन्त उतबा छुपकर मुसलमानों के काफिले को देखने गए। इतना बड़ा लश्कर देखकर वो हैरान रह गए। अबू सुफियान समझ गया कि इस्लाम की फतह यकीनी है। वो नबी के पास गया और इस्लाम कबूल कर लिया। अगले दिन नबी अपने अजीम काफिले के साथ मक्का में दाखिल हो गए। नबी मक्का से बेहद मोहब्बत करते थे। मुसलमानों ने मक्का को प्रामन तौर पर फतह कर लिया। नबी ने सबके सामने ऐलान किया, आज मैं अपने तमाम दुश्मनों को माफ करता हूं। आज से तुम सब आजाद हो। इस दौरान नबी को महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आ रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी हज करने का फैसला किया। वो हज जो हजत अल-वदा के नाम से मशहूर हुआ। इसी हज में नबी ने फरमाया, शायद मैं आइंदा साल तुम्हारे दरमियान न रहूं। गरीबों को वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, उन्हें वही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। याद रखो, तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने तमाम आमाल का हिसाब देना है। नबी करीम ने अपने सहाबा कराम को बेशुमार नसीहतें फरमाई और यूं इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलाम यह था, मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सिनत। ये तुम्हारे लिए रोशनी और हदायत का जरिया है। आपने अपनी पूरी जिंदगी मशक्कत और कुर्बानी के जरिए हमें इस्लाम की नामत अता की। आपने हमेशा अपनी उम्मत की भलाई के बारे में सोचा और अपनी आखिरी सांस तक अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को मजबूती से थामे रखें और कुरान की रोशनी से अपनी जिंदगियों को संवारें। मेरा ईमान है कि सीरत तैयबा हर मुसलमान के लिए फख्र और सीखने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह ताली हमें सबको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।